दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे सच्चाई से एकदम नफ़रत होती है। सबको कहीं ना कहीं झुकाव होता है सत्य की ओर, किसी को कम और किसी को ज़्यादा। और हम सब सच्चाई के ही भूखे हैं। सच्चाई हमारे जीवन में आती है तो हमें डर तो लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अंदर से जानते हैं कि इसका जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जीवन में हमेशा एक दूसरे को मदद करते रहना चाहिए। ऐसा कोई देश, ऐसा कोई काल नहीं है जब सहारा देने वाले हाथ मौजूद न हों। आज के समय में बहुत सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत लोग इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। और हमारे जीवन में भी जैसे जैसे बेहोशी आती है और तो उसके साथ हिंसा चलती है। और हिंसा तब तक चलती है जब तक हम बेहोश रहते हैं, और होश जब आता है तो हमारे अंदर एक करुणा आ जाती है। और हर इंसान जो जो जीवन में होश के साथ जीवन जीता है, उसको जीवों के प्रति, मानव के प्रति, हर उस चीज़ के प्रति करुणा आ जाती है जो प्राकृतिक रूप से उसके साथ किसी न किसी तरह से संबंधित है। चाहे वो नदी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे एनीबॉडी, कुछ भी। कबीर साहब का एक बहुत अच्छा दोहा है, कबीर लहर समंद की मोती बिखरे आए, और बगुला भेद न जाने ही, और हंसा चुन चुन खाए। यही है गुरु का जो स्वयं स्थान है ना, वो अपूर्ण होते हुए भी शिष्य की अपूर्णता दूर करने का प्रयास करता है। तो कभी भी हमेशा जीवन में ये न समझिए कि जो हमारा गुरु है वो पूर्ण है, क्योंकि गुरु जो है उसके अंदर हम ही तो हैं और हमारे अंदर गुरु है। बस कुछ चीज़ों में वो हमसे उच्च होता है, समय काल और ज्ञान की धारा के अनुसार वो थोड़ा उच्च होता है, और कुछ चीज़ों में हमसे नीचे होता है। पर ऐसा नहीं गुरु कोई दूसरे लोग की चीज़ है। अगर हम ऐसा मानेंगे या सत सत नमन कर देंगे तो उससे हमारा भला नहीं होने वाला। हमारा भला कब होगा? जब हम उसको अपने जैसा समझेंगे, थोड़ा सा ऊपर समझेंगे और उससे थोड़ा रिलेट करेंगे। तो इसी तरह परम प्रेमी आपका प्रेम और आपकी करुणा जो है वो अपरंपार है। ऐसा कोई काल नहीं या ऐसा कोई समय नहीं है जब आप होते ना हों। आप हमेशा होते हैं। और नहीं मैं और तू, और न ही तू और मैं। जैसा तू है वैसा ऐसा कोई काल नहीं होता कि जब तू हो और मैं ना हो। परम सत्य हो और आप परम प्रेमी हो। परम प्रेमी हो, आप ही परम प्रकाश हो। बस आई लव आई। अगर आप आई लव आई नहीं समझेंगे तो आई लव यू क्या समझेंगे? लोग बोल देते हैं, वो सब एक ना बहुत सतही बात है। इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। जब सबसे पहले आई लव आई आता है, जब आप खुद से प्रेम करना जान जाते हैं तो आप दूसरे से भी प्रेम करना जानते हैं। नहीं तो आप दूसरे के साथ करुणा करते हैं, सॉरी करुणा नहीं, उसके साथ एक मतलब उसका हम उसके साथ एक हिंसा करते हैं। करुणा नहीं कर सकते। करुणा जब ही आती है जब हमारे अंदर सच्चा प्रेम आता है, परम प्रेम आता है। और परम प्रेम तभी आता है जब चेतना की ऊंचाई होती है। जब हमारी चेतना जैसे जैसे समय समय ऊपर जाती है तो हमारे अंदर प्रेम का उद्भव होने लगता है। लोक सत्य में क्या होता है, शिष्य जो होता है वो हमेशा गुरु के प्रति बड़ा हिंसक और कठोर हो जाता है, क्योंकि जो कमज़ोर होता है वो ताकतवर के प्रति हिंसक हो जाता है। तो शिष्य अपने को कमज़ोर समझता है, जबकि ऐसा है नहीं। शिष्य गुरु से हल्का सा नीचे होता है, उसे अपने जैसा समझना चाहिए, तभी हम गुरु से फ़ायदा उठा सकते हैं। गुरु हमारे भीतर तभी मौजूद है, लेकिन हमें उसका सही चयन करना होगा। इस बात को, जो कबीर का स्वरूप है वो पाखंड, अंधविश्वास, अज्ञानता के खिलाफ महानतम युद्ध है। उसको हम छोटा मोटा युद्ध नहीं कह सकते। हम जिसको अपने से बड़ा मान लेते हैं ना, तो हम उसके प्रति हिंसक हो जाते हैं। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ।
हमेशा ध्यान रखना, अभी मैंने कहा था ना, बेहोशी के साथ हिंसा चलती है और होश के साथ हमेशा करुणा चलती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। कठोपनिषद में भी कहा गया है, ओम सह नाववतु सह न भवन्तु, मतलब सह वीर्यम करावहै शांति पाठ। साधारण अर्थ में आप ये समझिए कि जो कामना होती है ना, और अगर बड़ा अर्थ माने तो फिर वो प्रार्थना बन जाती है। कहते हैं ना कि तू मुझसे परेशान है और मैं खुद से परेशान हूँ, ये होता है गुरु शिष्य का हाल। मतलब जो गुरु होता है वो खुद से परेशान होता है। कितनी अच्छी बात है ये। तो हमें पहले गलत इशारों को दूर करना होगा, जब भी हमें गुरु वाला इशारा दिखेगा, जब गुरु का इशारा दिखेगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। अहंकार जो है नियमों को मानने से हमेशा इनकार करता है। तो अहंकार है ही ऐसा, क्या करोगे। ये तो जड़ता होती है ना, जड़ता। जड़ता माने ये मानिए कि हिंसा। जड़ता को स्वार्थ कह सकते हैं, जड़ता को मोह कह सकते हैं, लेकिन चैतन्य व्यक्ति में बड़ी करुणा होती है, बड़ा प्रेम होता है। जो जान जाएगा ना, फिर वो करुणा करने से आपको अपने आप को भी नहीं बचा सकता, प्रेम करने से नहीं बचा सकता। फिर वो साधारण प्रेम नहीं होता, वो फिर एब्सोल्यूट लव होता है। दुनिया में हर व्यक्ति है जिसे कहीं ना कहीं सच्चाई से प्यार है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे सच्चाई से प्यार ना हो। हमेशा इसीलिए ज्ञान को प्रथम वरीयता दीजिए और गुरु को भगवान मत मानिए। अगर आपने ये कर दिया तो फिर आपने गुरु के साथ बहुत बड़ा एक अत्याचार कर दिया। गुरु हमारे ही जैसे हैं। लोग कहते हैं ना चरण स्पर्श, अरे नहीं, चरण स्पर्श न मत करो गुरु को। गुरु की बातों को, गुरु के ज्ञान को चरण स्पर्श करो, उसको अपनी चेतना में लाइए। अगर गुरु को आपने सत सत नमन कर दिया और उसका ज्ञान से चूक गए तो कोई फ़ायदा नहीं। सुकून, एक सुकून महसूस होता है। अहंकार जो होता है ना हमारा, वो बड़ा विशेष समझता है अपने आप को। यही हो रहा है हमारे साथ। हम अपने नियमों को अपने ऊपर लेते ही नहीं हैं। जो भी लोग गुरु के समीप होते हुए भी और सच्चाई से दूर हो जाते हैं ना, वो फिर वही लोग होते हैं जो गुरु के आगे जाके सत सत नमन हो जाते हैं। गुरु भी कहता है भाई हमें जानिए, हम जो बात आपसे कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो जो व्यक्ति सत्य की ओर झुकाव रखता है वह बहुत ऊंचाई तक जाता है। इसलिए आपके लिए हृदय में प्रेम होना चाहिए। जो आभार है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आप जैसे जैसे ज्ञान की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप में करुणा आती जाएगी और वैसे वैसे आप अच्छे वक्ता, अच्छे व्यक्ति, अच्छे इंसान, अच्छे पिता, अच्छे बेटे, अच्छे भाई, या आप अच्छी माँ या अच्छी बहन, आप फिर आपकी बात का कोई जवाब नहीं। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ हमेशा उपलब्ध रहेगी आदमी उसकी खद करना छोड़ देता है। तो हमेशा उपलब्ध मत रहिए लोगों को, अपने काम में व्यस्त रहिए। भीतर की जो कामना होती है वही फिर बाहर की प्रार्थना का विषय बन जाती है। बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों पर थोड़ा गौर कीजिए। गुरु का जो इशारा है उसको आप एक तरह से आज्ञा मानिए। अभी मैंने भी कहा था, बेहोशी में हिंसा होती है और होश में करुणा होती है। इन सारी चीज़ों का गुरु तो दे ही रहा है ना आपको, शिष्य नहीं ले पाता है। गुरु सूरज होता है, देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। सत्य के लिए ही हम सब रोते हैं। तीन तरफ से तब सारी आध्यात्मिकी होती है। गुरु चेतना के ऊपर एक सिरा होता है, संसार नीचे सिरा होता है। शांति पाठ शिष्य के साथ गुरु भी करता है, गुरु भी करता है। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि गुरु अगर जड़ चेतना से संबंध नहीं रखेगा तो मदद नहीं कर पाएगा आपकी। गुरु हमारे भीतर भी मिल जाता है, जिसको भीतर भी मिल जाता है उसे बाहर भी मिल जाता है।
और जहाँ बेहोशी होगी वहाँ जड़ता होगी, जहाँ होश होगा वहाँ करना होगी। एक तरीके से नियम जैसा है, ये मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है। आज मुझे ना ये बहुत ऊंची चीज़ मिल गई। गुरु को करना देना ही होगा, क्योंकि वह पूरी तरह से होश में है। गुरु हमारे जैसा अगर नहीं होगा तो हमारे काम कभी नहीं होगा, ना हमारे काम आ पाएगा, क्योंकि जो पूरा है वो कुछ क्यों करेगा। गुरु भी अधूरा है, सब कुछ गुरु भी नहीं है। जानने वाले कह गए कि अभी बहुत जानना बाकी, जिन्हें बहुत जान लिया फिर उन्हें पता चला बहुत बहुत जानना बाकी है। और अगर करेगा तो नेचर है उसका। अहंकार के लिए तो ज्ञान मौत होता है। जब हमारे अंदर अहंकार है और जब जैसे जैसे ज्ञान आता है तो अहंकार ख़त्म हो जाता है। कितनी मतलब ऊंची चीज़ है। जैसे जैसे अहंकार आपके अंदर होगा वैसे ज्ञान कम होगा, और ज्ञान जैसे बढ़ेगा तो अहंकार की मौत होने लगती है। शिष्य अपनी जड़ता से मजबूर है और गुरु अपनी करुणा से। शिष्य में करुणा नहीं होती, धीरे 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 जब गुरु उस पर कृपा करता है, अपने ज्ञान की वर्षा करता है और शिष्य उसे लेता है, तब फिर वो उसके अंदर अहंकार करता है। गुरु खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, लेकिन शिष्य को बचाने के लिए कीचड़ रूपी संसार में वो उतर जाता है। आजकल देखा आपने रामायण महाभारत लोगों के दिल के कितनी करीब है, और वहीं पर आप देख लीजिए नचिकेता का जो करैक्टर है वो नहीं है लोगों के दिमाग में, क्योंकि इन लोगों ये उपयोगी रहे हैं, हमारे जैसा जीवन जिया है इन्होंने। तो आम इंसान को थोड़ी बहुत ज़िंदगी को दिखाया गया है इनके जीवन में। वैसे ही है, आत्मज्ञान के बिना आप ना खुद को भी नहीं जान सकते। तो आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है। एक कबीर का दोहा है, मैंने कहीं भी हाल ही में पढ़ रहा था, मैं साखी में हाँ पढ़ रहा था कि आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। पढ़िए आप, मिले और मुझे भी भेजिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुरु अब नहीं रहे दुनिया में, तो हम पुस्तकों के द्वारा ही उनको सुन सकते हैं, नहीं तो हमें कहाँ नसीब होंगे वो लोग जो बड़े काबिल लोग थे, जिन्होंने अपना जीवन हमारे लिए समर्पित कर दिया। अब वो हैं ही नहीं दुनिया में, तो हम उनका कैसे फ़ायदा उठाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।